Hey guys, I'm Sourav and in today's video I'm turning myself from this to this in Photoshop with photo bashing technique. And guys, जिन्हें नहीं पता, ये ना मेरा खुद का कैरेक्टर वोरस है. सौरभ वोरस, वोरस सौरभ, जस्ट लाइक टेनेट. इसे मैंने 2019 में डिज़ाइन किया था और इसके पीछे की इंस्पिरेशन ड्रैगन्स हैं. क्योंकि यार जितना फैसिनेट मैं ड्रैगन से होता हूँ, मे बी आज तक मैं उतना किसी से नहीं हुआ. एंड गाइज, ड्रैगन ना मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग मिथिकल क्रीचर लगते हैं. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले. क्योंकि यार मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके फाइनल आउटकम को देखने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने ना अपने बॉडी को थोड़ा शेडेड बनाया है, अराउंड 5 to 6% बॉडी फैट के आसपास. क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई वोरस की फ्लैट बॉडी को देख के ये बोले. इसलिए मैंने इसके कोर मसल्स एंड आर्म के मसल्स को इन्हेंस कर दिए, बट चेस्ट को वैसा ही छोड़ दिया क्योंकि उसने वैसे भी क्लोक के नीचे ढकी जाना है. गाइज, मैंने ना अपने आउटफिट को बनाते वक्त भर भर के वॉप एंड लिक्विफाई का यूज़ किया है. एंड ये आउटफिट ना ड्रैगन के स्किन से बनी है. ये मेरी थोड़ी है वैसे, और इसका कलर भी डार्क रेडिश ब्राउन है. इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले बैकग्राउंड ही बना लूं. इससे मुझे वोरस के लिए सही आइडिया मिल जाएगा हाइलाइट्स एंड शैडोज का. बाय द वे गाइज, वोरस का ये जो वर्ल्ड है, इसे आप हेल, वीनस प्लैनेट या फिर नॉर्स मैथोलॉजी के मुस्पिलहाइम जैसा एज्यूम कर सकते हो. ये डिमंस का रियल्म है एक्चुअली. एंड वोरस ना इस रियल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है. ये रियल्म ना हर तरफ आग एंड लावा से ढका हुआ है, जिस वजह से इसका एटमॉस्फेयर रेड है. इस वर्ल्ड का सरफेस भी रॉकी है एंड हर तरफ वॉल्केनो है, जिनके ऊपर से लावा हर तरफ फ्लो कर रहे हैं. गाइज, मे भी आपको पता होगा अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो कि ना मुझे लाइटनिंग एंड थंडर बहुत ही कूल लगते हैं और मुझे बस बहाना चाहिए होता है इसे अपने आर्टवर्क में बनाने का. तो बस अपने इसी फैंटेसी को पूरा करने के लिए मैंने वॉल्केनो के स्मोक के बीच में थोड़े बहुत लाइटनिंग बोल्ट भी ऐड कर दिए, जो वाकई में अच्छे लग रहे हैं और इसने आर्टवर्क में ऑलरेडी 4 चांद लगा दिए हैं. इसके साथ साथ मैंने हेज भी ऐड किया है, जिसे देख के मिस्ट वाली वाइब आ रही है. सो एज आई टोल्ड यू गाइज, वोरस इज़ माई ओन करेक्टर एंड मैंने इसे 2019 में बनाया था. इसके साथ साथ मैंने ना इसका मेन वेपन भी डिज़ाइन किया था, प्लस इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी बनाई थी, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन. तो उस वक्त ना मेरे अंदर आइडियाज़ फूट के आ रहे थे कि मैं ये भी बनाऊंगा, लेकिन उस वक्त ना मैं पेंसिल ड्राइंग तक लिमिटेड था क्योंकि मेरे पास सोर्सेज नहीं थे. और मैं चाहता था कि जितना हो सके मैं वोरस को ओपी बनाऊंगा, क्योंकि यार ओवर पावर्ड कैरेक्टर मेरे को बहुत कूल लगते हैं. बट सोर्सेज ना होने की वजह से मैं कर नहीं सकता था. फिर मैंने सोचा कि जब भी मैं डिजिटल आर्ट स्टार्ट करूँगा तब बनाऊँगा इसे डिजिटली. लेकिन यार बाद में एक और प्रॉब्लम हो गई. मैंने एक एनिमे देख रहा था, हाई स्कूल DxD. यू नो व्हाट, मैंने क्या देखा? उस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है उसके पास भी बिल्कुल सिमिलर वेपन है, बिल्कुल मेरे वोरस जैसा, और इनकी फंक्शनिंग भी सेम है. ये देख के ना मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया. यार ये दुनिया कितनी छोटी है एंड लोगों के थॉट प्रोसेस कितने सिमिलर हो सकते हैं, सोचो ज़रा. इसलिए मैं नहीं चाहता था कि कोई इसे कॉपी बोले, तो मैंने इसके अपीयरेंस को मैनिपुलेट कर दिया, बट फंक्शनिंग वही है. और वैसे भी अब ये पहले से ज़्यादा ओपी लग रहा है, प्लस ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है पहले के कंपैरिजन में. क्योंकि यार देखो, शॉर्ट स्विंग करते वक्त ना हाथों की मूवमेंट एंड शॉर्ट की मूवमेंट ऐसी होती है, ना कि ऐसी. एंड पहले वाले डिज़ाइन में ना कटाना ऐसे रिस्ट के निचले साइड से निकली हुई थी और 2 कैनाइन्स ऊपर से, जो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है यूज़ करना. रिस्ट इससे डिस्लोकेट हो सकती है. इसलिए ना मैंने अपने न्यू डिज़ाइन में कटाना को फिस्ट के दोनों साइड से निकाला है. गाइज, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कटाना ही क्यों बनाया है जबकि और भी बहुत से कूल डिज़ाइन वाले स्वॉर्ड्स होते हैं, तो यार सीधी सी बात है, कटाना मेरी फेवरेट स्वॉर्ड है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, शार्प एंड लाइट वेट होती है और इसे स्विंग करने में बहुत मज़ा आता है. बट गाइज सॉरी, मैंने इस वीडियो में वोरस, उसकी स्टोरी एंड पावर्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगा. उसे मैं फ्यूचर वाली वीडियो के लिए बचा रहा हूँ. एंड आपको उसी वीडियो में इसका आंसर भी मिलेगा कि मैंने इसके आर्म पे वेन्स क्यों निकाले हुए हैं.
जब हमारी ये छोटी सी फैमिली बड़ी हो जाएगी तब करूँगा उस वीडियो को अपलोड, लेकिन तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करो। गाइज आर्टवर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें थोड़ा डेप्थ एंड कैमरा रॉ फिल्टर ऐड करके बूम, एंजॉय द रिवील। सो गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आर्टवर्क एज वेल, क्योंकि यार मैंने तो बहुत किया। एंड गाइज आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये बनाया है। यार देखो तो सही मैं कितना कूल एंड ओवर पावर लग रहा हूँ। बाय द वे गाइज आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये आर्टवर्क कैसा लगा, एंड प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शायद मे भी आपके फ्रेंड्स को भी पसंद आएंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर्टिस्ट सौरभ एंड सेट बेल आइकन ऑन ऑल फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। बट फॉर टिल देन, लव यू गाइज, बाय।